जय सिया राम। मित्रों, कथाओं का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। कथा और कहानियाँ हमें जीवन में सही ढंग से जीने का तरीका सिखाती हैं, हमारे आत्मबल को बढ़ाती हैं। आज की कहानी में एक ऐसी ही कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक धनवान सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी जरूरी काम हो, सेठ हमेशा उसी व्यक्ति को कहता था। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदा भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग, मनन आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उसने सेठ से कहा कि वह श्री जगन्नाथ धाम यात्रा को जाना चाहता है, अतः उसे कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए। सेठ जी ने कहा, ठीक है, बिल्कुल छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन एक बात और करना भाई, क्योंकि मैं तो एक संसारी आदमी हूँ, हमेशा अपने व्यापार में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ यात्रा वगैरह नहीं जा पाता हूँ। तो तुम जा ही रहे हो तो ये लो 100 रुपये मेरी ओर से श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपये लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने देखा कि रास्ते में बहुत सारे संत भक्तजन हरि नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती से कर रहे हैं। सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। जोर जोर से प्रभु राम का संकीर्तन कर रहे हैं, हरि बोल आदि बोल रहे हैं। संकीर्तन में बहुत आनंद आ रहा है उन लोगों को। भक्त की भी वहां रुकने की इच्छा हुई और वो भी हरि नाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से कीर्तन करने के कारण उनके होंठ सूख रहे हैं। वह दिखने में कुछ भूखे से प्रतीत हो रहे हैं। उसने सोचा, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तो क्यों न सेठ के जो 100 रुपये मिले हैं उन्हीं में से मैं इन सबको भोजन करा देता हूँ। उसने उन सबको उन 100 रुपये में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने में उसे कुल 98 रुपये खर्च करने पड़े। इसके बाद 2 रुपये बच गए। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, 2 रुपये जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा देंगे और ये कह देंगे ये सेठ जी के नाम के हैं, और जब सेठ पूछेंगे तो कह दूंगा हाँ मैंने चढ़ा दिए हैं, और इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। भक्त ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान किया। अंत में उसने सेठ के 2 रुपये श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, ये 2 रुपये सेठ जी ने भेजे हैं। उसी रात सेठ के पास स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए, आशीर्वाद दिया और बोले, सेठ तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं। ये कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जाग गया, सोचने लगा, मेरा नौकर तो बहुत ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई कि उसने 2 रुपये भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपये क्यों नहीं चढ़ाए? उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी? ऐसे विचार सेठ करता रहा। खैर कुछ दिन बीते और वह वापस आया। सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए थे? भक्त बोला, हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए थे। सेठ ने कहा, पर तुमने 98 रुपये क्यों चढ़ाए? 2 रुपये किस काम में प्रयोग किए? भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपये से संतों को भोजन करा दिया और ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपये चढ़ाए थे। अब सेठ जी सारी बात समझ चुके थे और मन ही मन बहुत खुश हुए तथा भक्त के चरणों में गिर पड़े और बोले, आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं बैठे बैठे हो गए। अर्थात कहने का भाव सिर्फ ये
कि भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वह 98 रुपये स्वीकार हैं जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए, और उस 2 रुपये का कोई महत्व नहीं जो उनके चरणों में नगद चढ़ाए गए। अर्थात भाव के भूखे हैं भगवान। जय जय सिया राम।